प्यारे नन्हे दोस्तों, चलो आज हम देखते हैं कि हमारी प्यारी छोटी सी टुनटुनी क्या कर रही है। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी एक टुनटुनी हूँ मैं, एक टुनटुनी हूँ मैं। घूमूं फिरूं मौज करूं नहीं और कोई काम, खाऊं पीऊं मजे करूं नहीं और कोई काम। नहीं आज तो है बहुत काम, नहीं आज तो बहुत ज्यादा काम है। मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन्हें बड़ा करना होगा, उड़ना सिखाना होगा, बहुत मजा आएगा। टूनी ने फिर से महाराज के बगीचे में घोंसला बनाया है और अंडे भी दिए हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये खबर अभी महाराज को देनी होगी। हाँ, अभी जाता हूँ। इतना सोच कर रहा हूँ। 150, 150, 150, गिनती भूल गया। बस हो गई। 150, 151। अरे बस हो गया, मैं थक गया, अब नहीं कर सकता। ये लीजिए महाराज, आपका चना गुड़ और पानी। वाह, क्या बात है। कसरत करने के बाद चना और गुड़ मिल जाए तो पेट और हाथ दोनों मजबूत हो जाते हैं। मजा आ गया। महाराज की जय हो, जय हो। बताओ क्या बात है पहले। महाराज, दुष्ट टुनटुनी ने राजमहल के बगीचे के पेड़ पर फिर से घोंसला बना लिया है। सिर्फ यही नहीं महाराज, अपने घोंसले में अंडे भी दे दिए हैं उसने। क्या उसका इतना दुस्साहस है? चलो चलकर देखते हैं अभी। क्या बात है टुनटुनी, तुमने सोचा मेरे बगीचे में छुप छुप कर घोंसला बनाओगी और मुझे इस बात का पता भी नहीं चलेगा? हाँ, बोलो। क्या करूं महाराज, आप ही बताइए। आपका बगीचा इतना सुंदर जो है, इसे छोड़कर कहीं भी जाने का मेरा तो मन ही नहीं करता। जरा इसकी इच्छाएं तो देखो। महाराज, अंडे देने वाली बात भी एक बार पूछिए ना। हमने सुना है कि तुमने घोंसले में अंडे भी दिए हैं। क्या ये बात सच है? बताओ। जी महाराज, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। जरा देखूं तो तुम्हारे अंडे हैं कैसे, दिखाओ। ये देखिए महाराज, इन्हीं अंडों में मेरे प्यारे बच्चे हैं। अब मैं इन अंडों का आमलेट बनाऊंगा। मजा आएगा खाने में। चलो वापस चलते हैं। महाराज, मेरे अंडे लौटा दीजिए ना, उनमें मेरे बच्चे हैं महाराज। एक बार जब मैं कोई चीज छीन लूं तो मैं वो वापस नहीं करता, समझी? मेरे बगीचे में घोंसला बनाया था ना तुमने, अब लो भुगतो इस बात की सजा। महाराज, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ महाराज। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, मेरे अंडे लौटा दीजिए। तुम्हारे रोने धोने का कोई लाभ नहीं है टूनी। इस अंडे को मैं तेल में फ्राई करके आमलेट बना के खाऊंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं जो कहूँगा वो करोगी? बताओ, बोलो। जी महाराज, बस मेरे अंडे वापस कर दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, पर आप मेरे अंडे दे दीजिए महाराज। ठीक है। तो फिर मेरे बगीचे में रहने के लिए तुम्हें 5 मोहरे किराए के देने होंगे। क्या कहती हो तुम? बोलो। ये क्या कह रहे हैं महाराज? मोहरे मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ। वो सब तो मैं नहीं जानता। अगर अंडे वापस चाहिए तो मुझे 5 मोहरे किराए के देने ही पड़ेंगे। नहीं तो मैं इन अंडों का आमलेट बना के खाऊंगा, वो भी ब्रेड के साथ। महाराज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि राजा काका बुक्का ने मेरे बच्चों को मुझसे छीनकर खा लिया। लेकिन फिर लोग
आपको बेकार राजा बोलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज अगर शाम तक तुम अपने अंडों को मेरी रसोई से वापस ले पाई तो ये अंडे तुम्हारे, नहीं तो मैं तुम्हारे इन अंडों का आमलेट बना के जरूर खाऊंगा। क्यों मंत्री, इसके बाद मुझे कोई बेकार राजा तो नहीं कह पाएगा ना? बोलो। हाँ सही बात महाराज। मैं अपने बच्चों को किसी कीमत पर खो नहीं सकती। मुझे मंजूर है महाराज। ठीक है। देखता हूँ कि तुम कैसे अपने बच्चों को हासिल करती हो। मैं भी देखता हूँ। मैं कैसे उस दुष्ट को सबक सिखाऊं, कैसे? कहाँ रखूं मैं इन अंडों को? यहाँ भी नहीं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ उपाय करिए महाराज, क्योंकि टूनी तो कहीं से भी राजमहल में घुस सकती है। क्यों, सही कहा ना महाराज? उफ, चिंता करने की बजाय तुमने मेरी चिंता बढ़ा दी है मंत्री। अगर सारे कार्य मैं खुद ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? बैठ के मुफ्त का खाना खाओगे? मैं देखूंगा, लेकिन इसके लिए भी आप भी चाहिए ना महाराज। महाराज बहुत देर हो गई है, खाने चलिए। मंत्री जी आप भी चलिए, साथ में खाना खा लीजिए। नहीं रानी माँ, महाराज की डांट खा के ही पेट भर गया है रानी माँ। आप दोनों भी कमाल हैं, हर समय आपस में सांप और नेवेली की तरह झगड़ा और लड़ाई करते ही रहते हैं। वाह, क्या बात कही है बड़ी रानी, क्या बात कही है। सांप नेवला, वाह, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने। बहुत बढ़िया। टूनी को उसके अंडे अब बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वाह, क्या आइडिया है। अब देखता हूँ कैसे अंडे लेते हैं। क्या महाराज ठीक ही कब थे जो फिर से पागल हो गए? आज मैं आपके लिए सोने का हार बनवाऊंगा रानी। पहले अंडे छुपा दूं। दुष्ट राजा, बुरा राजा। ये क्या टूनी, तुम रो रही हो? मैं रो नहीं तो क्या करूं भाभी? क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? महाराज है ना, वो मेरे अंडे छीन ले गए। महाराज ने मेरे बच्चों को छीन लिया मुझसे। ये क्या, तुमने तो कल ही अंडे दिए थे, महाराज छीन कर ले गए? हाँ भाभी, उन्होंने कहा है कि आज शाम को महल जाकर बुद्धि की परीक्षा दूं और महल से अंडे ले आओ, नहीं तो मेरे अंडे तलकर ऑमलेट बनाकर खा जाएंगे। क्या करूं? हे भगवान, टूनी की कैसी विनाश की बात हुई, क्या होगा? अब मत रो टूनी, देखना तुम अपने अंडों को जरूर ले आओगी। उस दुष्ट राजा को तो मैं जरूर सजा दूंगी, जरूर दूंगी। सुनो, अपनी आंखें और कान दोनों खोल के सुन लो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात भूलना मत। राजमहल में टूनी नहीं घुसनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, हम चारों ओर कड़ी नजर रखेंगे। और अगर टूनी आ भी गई तो मैं उसे अपने खाने की प्लेट में पहुंचा दूंगा। शाबाश, क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं यही तो चाहता था, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। अच्छा ये बात है, अब टूनी की बुद्धि से काम करना ही होगा। सोचा था ऐसा ही है। अब राजमहल की छत पर चलती हूँ। अरे धत तेरे की, कब से नजरें गड़ाए बैठा हूँ। टुनटुनी तो दूर की बात, एक मच्छर भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है? सामने देखना जरा। वो तो एक
छोटी सी चिड़िया है, अपने पंखों पे मोर का पंख सजाया है। देखो देखो मैं तुम दोनों से कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, बिल्कुल मोर की तरह, है ना? अरे बेवकूफ, मोर का पंख लगाने से क्या कोई मोर बन जाता है? बहुत दुष्ट हो। मैं कितनी मेहनत करके मोर बनना चाहती हूँ, तुम दोनों बहुत बुरे हो। अब मुझे जल्दी दोनों अंडों को ढूंढना होगा। वो रहे, पर इन्हें उठाऊंगी कैसे? कैसे उठाऊं मैं इन अंडों को? ये क्या है? उसने सर पर वो क्या पहन रखा है? बताओ, अब तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अब तो तुम पूरी जोकर लग रही हो। टोपी पहनकर सब संवर के आई। बहुत अच्छी लग रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी मच्छी एक टूनी हूँ मैं। घूमूं फिरूं मौज करूं, नहीं और कोई काम, नहीं और कोई काम। ये क्या? वो अंडे कहाँ चले गए? अरे अंडे कहाँ चले गए? टूनी आई थी, टूनी आई थी। ये बताओ, क्या यहाँ पर टूनी आई थी? बोलो। नहीं महाराज, हमारे रहते टूनी आ ही नहीं सकती। वो हमें देखकर डर गई थी। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। टूनी यहाँ आकर अंडे लेकर चली हो गई। सकता है महल के अंदर ही किसी ने अंडे खा लिए हो। तो क्या कोई आया नहीं था? नहीं मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। बस एक पागल सी चिड़िया मोर के पंख लगाकर आई थी। मैं क्या कहूँ, उसको देखकर मैं हंसने लगा। ऐसी बात है तो मैं भी उसे अवश्य देखना चाहूँगा। वो राजमहल में आ गई और टोपी पहनकर बाहर आ गई। बस इतनी सी बात है। क्या कहा तुमने? चिड़िया ने टोपी पहन रखी थी? चिड़िया ने टोपी पहन रखी थी। क्या हुआ मंत्री, तुम हंस नहीं रहे हो? तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। कोई बात नहीं, हंसने की कोशिश करो। महाराज, वो जरूर ही टूनी होगी यार। राजा बना बड़ा बुद्धि, दुष्ट राजा बना राजा, राजा बना